दादा जान, ये फैसला लेने से पहले क्या आपने एलिफ और आजाद भाई से बात की है? उन्होंने शादी करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? दादा जान, मैं जानती हूँ आप क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप उनको इस इंतकाम का हिस्सा बनाएं। रेहान, वो अजीजा दरअसल आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? रेहान रुको। मैं निकल रहा था, आपसे साफ लफ्जों में कहा था कि अपना सामान ले और यहाँ से चली जाए। रेहान, हनीफा जाओ यहाँ से। दादा जान, ये अजीजे खानम के लिए काम करती हैं। यही आज तक हमारे घर की बातें उन तक पहुंचाती रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इन दोनों को मिलते हुए। इसीलिए बेहतर यही है कि आप इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चली जाए। क्या आप पहले से जानते हैं? दादा जान, आपने इन्हें यहाँ रुकने क्यों दिया? गुल यहाँ पर है, बाबा यहाँ पर है, पूरा खानदान यहाँ पर है। क्या आपने एक दफा नहीं सोचा कि ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं? रेहान, हनीफा यहीं पे रहेगी। दादा जान, आखिर क्यों कह रहे हैं ये सब? मैं बहुत मुश्किल में हूं। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। नसू साहब, मुझे माफ कर दें। हनीफा, वो शैतान औरत अजीजा क्या चाहती है तुमसे? बताओ मुझे। जैसे मैंने बताया, मुझसे हमेशा यही पूछा करती थी कि मिरान को मारने की कोई बात होती है या नहीं। लेकिन उसके बाद एलिफ, अजीजा असलान बे अपना इंतकाम खत्म करना चाहती थी। नसू साहब, एलिफ को उसने यहां नहीं छोड़ना था। लेकिन जब उसको पता चला कि आजाद एलिफ को टच भी नहीं करता, तो उसका डर खत्म हो गया। मैं अब यहां नहीं रह सकती, और वैसे भी अब आप मुझे यहां नहीं रखेंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा नसू साहब। हनीफा, तुम्हें मैं सिर्फ एक शर्त पे माफ कर सकता हूं, और तुम्हें यहां रहने की इजाजत भी मिल जाएगी। आज के बाद तुम अजीजा की सारी बातें, सारे मंसूबे मुझ तक पहुंचाओगी, और तुम्हें जितना बताऊंगा मैं उतना ही उस तक पहुंचाओगी। समझ गई? दादा जान, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दें। रेहान, हनीफा ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो मजबूर थी, उसने वो सब कुछ अपनी मजबूरी की वजह से किया। हनीफा 40 साल से हमारे साथ है घर में। अगर उसे कुछ चाहिए था तो उसकी उस जरूरत का पता होना चाहिए था हमें। अगर हम उसे बेयार मददगार छोड़ देंगे तो अजीजा उस बेचारी को मार देगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो औरत हमें एक दफा धोखा दे सकती है, क्या गारंटी है कि वो हमें दोबारा धोखा नहीं देगी? अपने दादा पर भरोसा रखो, सब कुछ संभाल लिया है मैंने बेटी, परेशान मत हो। रेहान, ये हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए, क्योंकि ये जानना सबके लिए मुश्किल होगा। तुम समझ सकती हो, हनीफा भी शर्मिंदा है, उसे उसके किए की सजा मिल गई। हाँ, और तुम भी ये नहीं चाहोगी बेटा कि इस बात का पता चलने के बाद सारे घर का सुकून बर्बाद हो जाए। बाबा, बाबा आप गलत कर रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने। मैं आपसे इस इंतकाम को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आप इस इंतकाम की आग को भड़का रहे हैं। ऐसा मत करें।
अगर आप ऐसा करेंगे तो उस औरत ने फिर से कुछ कर देना है, इसलिए प्लीज अल्लाह के वास्ते ऐसा कुछ मत कीजिए। उसने जो करना था कर लिया, अब देखता हूँ कि वो क्या कर सकती है। बाबा, फौज की दावत होगी तो बस होगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत बस हो गया, करो बहुत हांदान, हो गया, बहुत हांदान हो रुक गया, जाओ, जहान, बस करो, बहुत हो थक गई हूं गया, मैं। संभालो खुद को, बस करो, छोड़ दो मुझे। आराम से हांदान, आराम से। उस लड़की को इस घर से जाना ही होगा। कोई शादी, कोई दावत, कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं। देखो, हम लोग कई मर्तबा इस मसले पर बात कर चुके हैं, है ना हांदान? मैंने तुमसे कहा है ना। अगर मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा जहान? मैंने पैदा किया है उसको, वो मेरा बेटा है। आजाद को मैंने बड़ा किया है। आजाद की जिंदगी के सिर्फ इस मसले पे नहीं, उसके हर मामले पे बात होगी। समझे तुम मेरी बात को? ये शादी है, खाना कुछ नहीं होगा। बस करो, मैंने कहा चुप हो जाओ, मुंह बंद करो अपना। क्यों चुप हो जाऊं मैं तुम्हारे कहने पर? मारो अपनी बीवी को, दिखाओ अपनी मर्दानगी, यही तो कर सकते हो तुम। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रही ना मेरी बातें? अपने बाप के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। तुम तो नहीं कर सकते ना, मैं कर सकती हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। जब मैंने तुमसे कहा बीच में मत बोलो, तो मतलब मत बोलो। तुमसे कहा है ना तो बाबा से और ना ही उस लड़की से कुछ कहोगी तुम बीच में नहीं बोलोगी। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। एलिफ हमारी बहू है। जब तक उन दोनों की तरफ से कोई बात सामने ना आ जाए, तुम आराम से घर में बैठी रहो। इस मामले में कुछ भी मत बोलो, बंद करो ये मौजू। दिमाग खराब हो गया इसका। नहीं हो सकता ये टॉपिक खत्म, कभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। उस लड़की को इस घर से निकाल के ही रहोगे, देख लेना तुम सब लोग। बेचारी लड़की। अच्छा, कुछ नहीं हुआ ना, तुम तो मारना बंद करो। उठाओ। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही हो रेहान? मैंने तुम्हें समझने की बहुत कोशिशें की हैं मीरान, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कोई फैसला कैसे कर सकता हूँ, जानती हो तुम? ये फैसला भी तुम्ही ने किया है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूं? लेकिन अब तुम्हें ऐसे ही जीना होगा। रेहान, रेहान, रेहान कहाँ है? चली गई। मैं हैरान नहीं हूं। तुम यहां कॉफी बनाने आए हो फिरात? नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह यहां भाग के आया हूं। तो जाओ फिर कहीं और चले जाओ, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूं अभी। तुम क्या कर रहे हो? यहां आ जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? अगर मैं यहां से चला जाऊं तो तुम खुश हो जाओगे?
मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मीरान। यहां बैठकर खुद को बर्बाद कर रहे हो। बस बहुत हो गया, होश में आ जाओ अब। फिरात, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। नहीं नहीं, तुम तो बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन जिंदगी में नहीं, और तुम अपनी ही आग में जल रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी जेब में खत है तो क्या सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें है? अब क्या हमारा मुकाबला ऐसे होगा? एक मिनट, तुम क्या बात कर रहे हो? बोलो। हाँ, रुको। मुझसे मेरी जिंदगी छीनी गई, मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीने गए। तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम ऐसे बोल रहे हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बहादुर तो तुम हो जो बता भी नहीं सकता और सब कुछ खुद ही हल करने लगता है। फिरात, चुप हो जाओ, चुप हो मैं जाओ। अब चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारे पास खत भी मौजूद है, फिर भी सोच रहे हो। होश में और सच देखने की कोशिश करो। तुम्हें कैसे पता कि खत सच्चा है या झूठा है? होश में हो मीरान, ये सब झूठ है, सब का सब झूठ। जो दादी ने कहा है क्या वो सब कुछ सच है मीरान? होश में हो मीरान, होश में आओ। वो खत सच है। तुम्हें कैसे पता कि सच्चा क्योंकि है? तुम्हारी दादी झूठ बोल रही है।